चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमेरिका दोस्त है। पाकिस्तान ने माजी में अमेरिका चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, अब भी कर सकता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब, कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हुई, अमेरिका के साथ जल्द ट्रेड डील हो जाएगी। अमेरिकी सरमायाकारों को तवानाई शोबे में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन की ख्वाहिश रखता है। जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान गजा में फौरी सीज फायर और तामीर नौ का मुतालबा करता है। दो रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर खारजा की मुलाकात, अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। एलामिया में कहा कि मार्को रूबियो का ईरान से सालसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। मार्को रूबियो ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग अगस्त में इस्लामाबाद में होंगे। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर बातचीत हुई। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी नायब सदर और वजीर खारजा से मुलाकातें, खित्ते के बदलते मंजरनामे और सी पैक पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की PLA सरबराह जनरल चिनहोइन से मुलाकात हुई। दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज में इदारा जाती रवाबित पर और ऑपरेशनल हमांगी बढ़ाने पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दोनों मुल्कों का मुश्तरका चैलेंजेस के खिलाफ स्ट्रेटेजिक हमांगी बढ़ाने पर इत्तफाक। मेरी ज़ाती राय में तो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। एक आदमी हुकूमत में बैठ के बता दे रहा है तो फिर वो हुकूमत में वो किस लिए बैठा है, उसका तो फिर मुहासबा होना चाहिए। उसे जो है वो अपनी पोजीशन से अलग होना चाहिए। कोई ओहदेदार फितना और खारिज और TTP को भत्ता दे रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमती शख्स भत्ता दे रहा है तो फिर वो हुकूमत में क्यों है, ऐसे शख्स का मुहासबा होना चाहिए, भरपूर एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा मेरी ज़ाती राय में मोहसिन नकवी को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI वालों ने पूरा सूबा दहशत गर्दों को ठेके पर दिया हुआ है। ये तो मीटिंग्स में इतराफ़ कर चुके हैं कि हम भत्ते देते हैं। वज़ीर आला KP अपना जिला नहीं संभाल सकते, सूबे का क्या करेंगे। फौज और इदारे ना होते तो KP हाथ से निकल गया होता। PTI रहनुमा हमाद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करने का ऐलान। अपने एक्स पैगाम में लिखा 9 मई के मुकदमों में बेगुनाह हूँ, अदालत से रुजू करके इंसाफ तलब करूंगा। वालिदैन का इकलौता बेटा, 3 बहनों का भाई, 2 कमसिन बच्चों का बाप हूँ। 2 साल में घर वालों ने मुझसे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की। वालिद के इंतकाल पर घर वालों वालिदा के साथ रहना चाहता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है हमाद अजहर साबित कदम रहेंगे। 2 साल बच्चों और खानदान से दूर रहना आसान काम नहीं, कहा हमारे 39 अरकान रिस्क पर हैं। हुकूमत मैंडेट के अलावा 120 नशिस्तें लेना चाह रही है। बेहतर है कि हमारे जो लोग बचे हैं वो भी इस्तीफा देकर घर बैठें, अच्छे वक्त का इंतजार करें। अपने दौर में मुखालिफिन को जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। 9 मई के साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाएं ही कानून की हुक्मरानी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बानी PTI शदीद डिप्रेशन में प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। इदारों के सरबराहान के अलावा बानी और उनका सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम लीड करता है। I once again want to request for the social media operators, social media platforms, cooperate with us on the blockage, removal of accounts.
पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील कर दी। सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग का मुतालबा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया है, उन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्फिन के डेटा तक रसाई दें। बैरिस्टर अकील ने कहा कलअदम टीटीपी, बीएलए और बीएलएफ जैसी तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा और नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को दफातर खोलने की भी दावत दे दी। पाकिस्तान अमन पसंद और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से अपने मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी का सामना होगा। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। कहा कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। वतन अजीज के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। नारान में झील सैफुल मलूक में क्लाउड बर्स्ट से तोदा गिर गया। 500 से ज्यादा सयाह और 117 जीपें फंस गईं। तमाम सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। गिलगित में फंसे 135 सयाहों की बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकिली। सड़कों की बंदिश के बायस सैकड़ों सयाह अब भी महसूर। मकामी इंतजामिया का कहना है शाहराह कराकरम और जगलोट स्कर्दू रोड को खोल दिया गया। बाबूसर शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस ताहाल बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं अब तक 9 अफराद जाँ बहक हुए, 12 ताहाल लापता हैं। 500 से जायद मकानात, 12 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हुई। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कालाबाग, चश्मा, तोंसा, गुड्डू और सक्खर बैराजिस पर सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में पीर से फिर बारिश की पेशगोई। PDM में पंजाब ने 5वां स्पेल अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर अजला में बारिश 28 से 31 जुलाई तक जारी रह सकती है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गजा दुनिया का सबसे ज्यादा कहतज़दा इलाका बन गया। भूख से निढाल मजीद 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ ने बताया अगस्त तक गजाए किल्लत के शिकार बच्चों को बचाने के लिए दरकार खुराक खत्म हो जाएगी। फलस्तीनी सहाफ़ी नूरुल शना कहती हैं हजारों बच्चे भूख से मर रहे हैं। दुनिया खामोश है, सिर्फ इजहार यकजहती नहीं हकीकी इक़दाम चाहते हैं। इसराइली हमलों में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनियों की चीखें सुनकर भी खामोशी नाकाबिल माफ़ी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का इंसानी हुकूक की आलमी कॉन्फ्रेंस में जज्बाती खिताब। कहा मैं आलमी बेहिसी की वजाहत नहीं कर सकता, इंसानियत खत्म हो चुकी है। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टामर ने कहा 2 रियासती हल ही पायदार अमन का रास्ता है। बरतानवी वज़ीर आज़म पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। 221 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर चुके हैं। बलोच अलहदगी पसंदों को इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। अल जजीरा टीवी के सहाफ़ी का इंकशाफ। मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च के जरिए अलहदगी पसंदों का इस्तेमाल किया जाता है। सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी का कहना है बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट इसराइली एजेंडे का हिस्सा है। प्रोजेक्ट का ऐलान वाशिंगटन थिंक टैंक वेबसाइट पर हुआ। प्रोजेक्ट की बुनियाद इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने रखी। अलहदगी पसंद तर्जुमान मीरियार बलोच की असलियत भी मशकूक करार। मूसवी कहते हैं बलोच तंजीमों ने भी मीरियार बलोच को फर्जी करार दिया। मीरियार बलोच की पोस्ट को भारतीय और इसराइली मीडिया इस्तेमाल करता है। बलोच अलहदगी पसंदों को सेहूनी एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। वफाकी वजीर औरंगजेब खिच्ची की प्राइवेट सेक्रेटरी का नायब कासिद पर तशद्दुद। वज़ीर आज़म का AIY न्यूज़ की खबर का नोटिस। वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार। फौरी कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वजीर औरंगजेब खिच्ची को तलब कर लिया। प्राइवेट सेक्रेटरी और डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल बरतर तहकीकाती कमेटी बना दी। कानून तोड़ने पर FBR अफसर की कराची ट्रैफिक पुलिस से बदतमीजी। पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और काले शीशे वाली गाड़ी रोकी। वीडियो बनाने पर FBR अफसर ने गाली दी और 2 टके का आदमी कहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं इंसानों से जानवरों जैसा सलूक करने वाले FBR अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैरान हूं कि अभी तक वज़ीर आज़म और खास तौर पर चेयरमैन FBR ने इस अफसर को नौकरी से क्यों नहीं निकाला।
पार्किंग फीस खत्म, पार्किंग माफिया अब भी सरगर्म। सिंध हुकूमत ने कराची भर में पार्किंग फीस खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शहरियों का कहना है पाबंदी के बावजूद पार्किंग फीस ली जा रही है, फीस ना दें तो लिफ्टिंग वाले बाइक ले जाते हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमे बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी किया, कोई इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं करेगा। KMC समेत कोई इदारा फीस नहीं ले सकेगा। पार्किंग माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। ऑलमोस्ट 2 दिन पहले कोई 7 जो है ड्रोन अटैक्स अलग जगहों पर जो है वो हुए। ये क्या फिनोमेनन है? जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साउथ में, उनमें तो अभी काफ़ी ज़्यादा हमें ये फेस करना पड़ रहा है। हम वेन्यूज़ की सिक्योरिटी के लिए जिसको हमने यूज़ किया, उसको अब हमने साउथ में डिप्लॉय किया है। अभी तक हमारा वो बहुत सक्सेसफुल है। दहशतगर्द ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर से हमला करते हैं। IG KP का कहना है हमलों से निपटने के लिए जनूबी अजला में जैमर लगाए। AFI न्यूज़ के प्रोग्राम बॉर्डर टॉक्स में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा सूबे में अमन की बहाली पुलिस का अव्वलीन टारगेट है। पुलिस की ऑपरेशन सलाहियत में इजाफा किया जाए। अवामी हिमायत के बगैर अहदाफ हासिल करना मुश्किल है। We also discussed double docket regime, where we discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the high courts. मुकर्ररा वक्त में केसेस हल होने चाहिए। अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर कर रही हैं। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के कयाम पर काम जारी है। इल्तिवा का शिकार मुकदमात मॉडल कोर्ट्स के जरिए सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा बतौर चीफ जस्टिस ईमानदार गैर जानिबदार जुडिशल अफसरान के साथ हूँ। आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट में हद तक इज्जत के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल, तफसीली फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। आदिल राजा अपने दावों के हक में कोई सबूत अदालत में पेश ना कर सके। दौरान समात लंदन हाई कोर्ट के जज ने आदिल राजा के जराये पर कड़ी तनकीद की और इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात और तोड़ मरोड़ कर शवाहिद पेश करने पर जज ने आदिल राजा पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए आदिल राजा का दावा गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। आदिल राजा के पाकिस्तानी इदारों पर इल्जामात मनगढ़ंत नजर आते हैं। अरशद शरीफ GIT रिपोर्ट में इदारे का जिक्र नहीं। आदिल राजा ने किस बुनियाद पर इल्जाम लगाया? हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं, पहले भी सिफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आफिया सिद्दीकी के हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार, पुलिस घर से हथकड़ियां डालकर कैदियों की वैन में ले गई। अदालत का साबिक चीफ जस्टिस बांग्लादेश को जेल भेजने का हुक्म। खैरुल हक तलबा तहरीक में नौजवानों के कत्ल के मुकदमे में नामजद हैं। 78वां जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वफ्द की मुलाकात। मार्काए हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। सिंध हुकूमत का भी यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर जोश व जज्बे से मनाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं इस साल यौम आज़ादी को सिर्फ जश्न नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी, यकजहती और सच्चाई के तौर पर मनाना है। मुख्तलिफ अजला में भी मरकजी सतह की तकारीब होंगी। खुसूसी बच्चों, अक़लियतों, बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए मखसूस प्रोग्राम्स होंगे। रिकॉर्ड बचाओ, रूट आ रहा है। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जड़ें मजबूत कर लीं। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे नंबर पर आ गए। मैनचेस्टर टेस्ट की पहली इनिंग्स में राहुल, जैक कैलिस और रिकी पॉन्टिंग का भी रिकॉर्ड 107 तोड़ा। भारत के खिलाफ रिकॉर्ड 12वीं सेंचुरी बनाई। तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी लेजेंड वसीम अकरम ने रिवायती घंटी बजाकर खेल का आगाज किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फिर तब्दीलियां। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे स्क्वाड में 8, T20 में 3 तब्दीलियां। मोहम्मद रिजवान वनडे के कप्तान बरकरार। बाबर भी ODI का हिस्सा। शाहीन की दोनों टीमों में वापसी। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, हसन अली और फखर जमान का भी वनडे में कम बैक। हसन नवाज पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद नवाज हैरानकुन तौर पर दोनों स्क्वाड में शामिल। T20 में सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और अब्बास आफरीदी की जगह शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली की वापसी। 3 मैचों की T20 सीरीज यकम अगस्त से अमेरिका में होगी।
वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी। मेजबान उज्बेकिस्तान को भी 3-0 से शिकस्त दी थी। जीत का स्कोर 25-23, 25-18 और 25-21 रहा। कौमी टीम अपना अगला मैच आज तुर्की से खेलेगी। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। नाकाबिले शिकस्त जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 31 रन से शिकस्त दी। लेस्टर में अफ्रीकी टीम 199 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 167 तक महदूद रही। वह नेकेड 40 रन की किसी काम न आई। सुहेल तनवीर और कप्तान मोहम्मद हफीज के 2-2 शिकार। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 198 रन बनाए। उमर अमीन 58 और शुएब मलिक नाकाबिले शिकस्त 46 रन बनाकर नुमाया रहे।